Hello, my dear students. I hope you all are fine in your homes. In the last video, we had started the first chapter of class 6, knowing our numbers. In this video, we are going to start the exercise of this chapter. लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी बताई थी. मैं एक बार उनको फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको. शॉर्ट पे रिवाइज कराऊंगा. ठीक है, देखिए क्या थी वो डेफिनेशंस. नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, न्यूमरेशन थे. ठीक है, देन फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पढ़ा था हमने. असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था, कैसे नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं. यूज़ ऑफ कॉमाज में हमने सीखा था कि यूज़ ऑफ कॉमाज में दो तरह के सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होते हैं जिस तरह से हम पढ़ सकते हैं नंबर्स को. तो एक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे. देखिए ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे सामने. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को आपको करने के लिए मैंने आपसे जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की टेबल्स बनाई हैं, आपसे कहा भी था आप लर्न कर लें और एक बार खुद से बनाएंगे फेयर कॉपी में, तो आपको वो एटलीस्ट लर्न हो भी जाएगी और बचपन से आप सीखते भी आ रहे हैं. ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को देखो यहाँ से सॉल्व करके दिखाऊंगा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन इक्वल टू 10,100,000. ये मैंने 10,100,000 फिल कर दिया, आपको फिल करना होगा. भाई मैंने तो फिल कर रखा है. देखो कैसे किया है. 10,100,000 कैसे लिख दिया सर? 100,000 तो होता ही नहीं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में. क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है और कुछ नहीं किया गया है. ठीक है, आपको पहचानना है. देखो 1 मिलियन में 7 जीरोज होते हैं. आई थिंक देखिए 7 डिजिट्स होती हैं. सर 6 जीरोज होते हैं, 7 डिजिट्स होती है. तो देखो 7 डिजिट्स इसमें कहाँ है? इसमें 7 डिजिट्स होंगी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे 10 लैक्स पे होंगी. ठीक है, तो आपको पहचानना है. अब देखो यहाँ पर कैसे 10,100,000 कैसे लिखते हैं. देखो 1s 10s 100,000 10,000. 10,000 के बाद क्या आएगा? 100 नहीं 10,000. फिर 10,000 के बाद में क्या आएगा? लैक्स नहीं, एक मिनट. 10,000 के बाद में आना चाहिए 100,000, है ना? 100,000. तो ये 100,000 हुआ. यहाँ पर ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. देखो मैं भी एक बार को कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है. 1s 10s 100,000 10,000. फिर 10,000 के बाद में क्या आएगा बताओ? 10,000 के बाद में आएगा 100,000. समझ रहे हैं? यहाँ पर 100,000 आया, फिर यहाँ पर 10,100,000 आएगा. देखो 10,100,000 ही तो आ रहा है. देखो 10 यहाँ पर 100,000 आ गया, यहाँ पर 10,100,000 आ गया. ये बात है समझने की. तो 10,100,000 को हम 10 लैक्स लिखते हैं. समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन को इस तरह से दिया, आपको पहचानना है. अब देखिए 1 लैक्स इक्वल टू वॉट 10,000. अब 1 लाख इक्वल टू वॉट 10,000? 110,000. 1 लाख 110,000 ये हो गया ना. देखो 110,000. ठीक है, नेक्स्ट 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स. अब आप मिलियन को चेक कर लो. मिलियन पे क्या है? 7 डिजिट्स है, यहाँ भी 7 डिजिट्स है, तो कितने लैक्स हुए? 10 लैक्स हो गए. ठीक है, तो 10 लाख फिल कर दिया. मैंने कहा था ना 1 मिलियन इक्वल टू 10,100,000 लिखो या 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स लिखो, बात एक ही होती है. ये और ये बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर 100,000 लिखा हुआ तो 10 लिखना पड़ेगा. लैक्स लिखा हुआ तो यहाँ पर 10 लिख दिया हमने. बात समझे? 1 करोड़ इक्वल टू वॉट 10 लैक्स. 1 करोड़ इक्वल टू वॉट 10 लैक्स? 1000 लैक्स, है ना? ये देखो 1000 यहाँ बन रहा है 1 2 3. ये देखो 1000 और 10 लैक्स. ठीक है, इस तरह से पहचानना है आपको. ठीक, नेक्स्ट 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन. अब देखो 1 करोड़ कहाँ पे आएगा? 1 करोड़ यहाँ पर आया 8 डिजिट्स में आएगा. ठीक है, तो 8 डिजिट्स यहाँ पर देख लो. 8 डिजिट्स कितना आएगा? 10 मिलियन पे. ठीक है, बहुत आसान है. अगर आप टेबल्स को ठीक से लर्न कर लें तो आप इजीली कर पाएंगे. ठीक है, और पेपर में आप क्या करें, टेबल इवन एक बार को रफली ड्रॉ कर लें ताकि आप ये आसानी से फिल कर पाएँ. ठीक है, लर्न करो अच्छे से तो कोई मिस्टेक नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इंसर्ट कॉमाज सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से कॉमास को लगाना है इन सभी क्वेश्चंस में, ए बी सी डी में. तो देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है कॉपी पे. चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. ये है. ठीक है, तो ये है आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर. अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन
भाई हम जानते हैं कि फर्स्ट 3 डिजिट्स तो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में सेम होती हैं, बट उसके बाद में इंडियन में तो 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, जब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे होते हैं, भाई कॉपी का राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है, ध्यान रखिएगा, राइट टू लेफ्ट चल रहे होते हैं, तो पहले 3 डिजिट्स में तो 1s 10s 100 हो गया, फिर 100 के बाद में 1000 10,000, फिर लैक्स 10 लैक्स, फिर करोड़, तो ये हुआ 7 करोड़ 89,050, नहीं 7 करोड़ 89 लैक्स 57,526, इस तरह से होगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें हमने क्या किया, 58,854,6283, ठीक, यहाँ भी ये हो गया 38 करोड़, सॉरी 38 लैक्स 26,458। ठीक है, चलिए इसी में भी ऐसे किया, देखो स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स को आप छोड़ो, फिर उसके बाद कॉमा लगा दो, फिर दो डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आपको ऐसे करना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अप्लाई करो। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखिए मैंने सभी नंबर लिखे, फिर इंटरनेशनल में क्या करना है, तो हर 3 डिजिट्स के बाद में आपको नंबर कॉमास लगाते जाना है राइट साइड से। देखिए 290,178,92। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो इससे होगा क्या, अब कैसे पढ़ेंगे इसको, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो 29,871,092, ऐसे पढ़ा जाएगा उसको। ठीक है, ऐसे देख लीजिए यहाँ पर कैसे, देखो हर 3 डिजिट्स के बाद में आपको कॉमा मिलेगा। यहाँ पर अब लास्ट में 1 डिजिट बचे, 2 बचे, 3 बचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट 1 या 2 डिजिट्स बढ़ सकती हैं, लेकिन आपको हर राइट साइड से हर 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगाना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए 1s 10s 100,000 10,000 100,000 देन मिलियन, तो 3,826,458, ऐसे पढ़ते हैं इनको। ठीक है, ये आपका होमवर्क दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है। देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, जिसको ना समझ में आई यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, वो एक बार फर्स्ट वीडियो को, इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास में ये सामने यहाँ पर है 4th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन डिजिट्स को। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा मुझसे कह रहा था, सर आपने इन नंबर्स के बीच में कॉमा क्यों नहीं लगाया। बेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐसा ही दिया है, और हर नंबर को दूसरे नंबर से डिफरेंट करने के लिए यहाँ पर कॉमास दे रखे हैं। अगर मैं इन पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर नंबर में भी कॉमा लगा दूँ तो फिर हमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये अकेला नंबर है या कि उसके अंदर अलग अलग नंबर्स हैं, है ना। इसीलिए उन्होंने एक नंबर के बीच में कॉमा लगा के नहीं दिया, जैसा दिया वैसे ही हमें लिखना है, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है, कॉमा वगैरह यहाँ पर नहीं लगाने हैं। ठीक है, जो कॉमा लगा रखे हैं उन्होंने जहाँ पर वहीं पर लगाने हैं, उसी नंबर के बाद लगाने हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने यहाँ पर 4 नंबर दिए हैं, हमें उन 4 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर लिखेंगे, देन उससे ग्रेटर और फिर ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो देखिए देखते हैं सबसे पहले तो छोटा पता कैसे करेंगे। देखिए जो जिस नंबर में सबसे कम डिजिट्स होंगी, सबसे स्मॉलर नंबर तो वही होगा। फर्स्ट थिंग तो ये आ गई। ठीक है, तो सबसे स्मॉलर नंबर देखते हैं किसमें, इसमें 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, 6 हैं इसमें, हाँ 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें है। अब ये पहले ट्रिक तो फेल हो गई, मतलब हम नंबर्स काउंट करके पता नहीं कर पाए कौन सा छोटा है। अब देखेंगे फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा किसका है, तो सबसे छोटा नंबर फर्स्ट किसका है, देखो सबसे छोटा नंबर फर्स्ट इसका है, तो इसका मतलब सबसे स्मॉलर नंबर ये हो गया, ये लिख दिया मैंने। अब सेकंड नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलो इस पहली बात तो इसमें नंबर फर्स्ट सेम है ही नहीं, सबके डिफरेंट है, तो इसी से पता चल जाता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे छोटा ये हो गया। ठीक है, 1,19348, उससे ग्रेटर कौन सा हो गया 37501, उसके बाद 561234, उसके बाद में 813469। सिंपल है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। दिक्कत प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है बेटा, प्रॉब्लम थोड़ी सी वहाँ आती है जब फर्स्ट नंबर सेम हो जाते हैं, सेकंड नंबर सेम हो जाते हैं, बट आगे के थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। वहाँ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, वो मतलब वहाँ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं पड़ा, यहाँ तो फर्स्ट नंबर को देखा हमने, उसी से पता चल गया कि हाँ विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका बी पार्ट में भी देखो, मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊँ तो क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए 816। अब देखो नंबर तो सब में मुझे इक्वली दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितने हैं, 6 हैं, इसमें भी नहीं, इसमें ज़्यादा है भाई, इसमें कितने 7 हैं,
33617, हाँ, और इसमें 6 है, इसमें भी 7 है, तो इससे पता चल गया ये दोनों नंबर्स में 6 है, इसमें दोनों में 7 है। तो 6 में भी सबसे छोटा कौन सा हुआ? 761, ये वाला, तो ये छोटा हो गया, इससे बड़ा ये हो गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लो, अब ये बड़ा हो गया उससे, और उससे भी ग्रेटर ये हो गया। देखो यहाँ पर ये लिखा भी है हमने, यहाँ पर आंसर लिखा है, आप सब लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब सब अपनी फेयर कॉपी में कर लें, ठीक। 7614 देखिए यहाँ पर स्मॉलर, ग्रेटेस्ट, उससे ग्रेटर, फिर उससे भी ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क है, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाना है, मतलब सबसे बड़ा नंबर आपको पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। ये देखो लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये दोनों क्वेश्चन मुझे करके आप व्हाट्सएप पे आप सभी मुझे मैसेज भी करेंगे आपके ग्रुप पे कि हाँ सर हमने ये क्वेश्चन होमवर्क कर लिया है, ठीक है। कर लिया मतलब इवन आप अपनी कॉपी का फोटो भी मुझे क्लिक करके भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ आप होमवर्क कर रहे हैं।